20 क्या है, और आपके नेता ये बार बार 80-20 के डायलॉग पर रिएक्शन भी देते हैं। आप 80 बनाम 20 किसको कहते हैं और आपका तात्पर्य क्या है? हमारे नेता ने साफ कहा कि 80-20 की कोई बात ही नहीं। हमने तो मुख्यमंत्री जी जो 80-20 की बात कर रहे थे उसके लिए कहा है कि मुख्यमंत्री की पूरी विचारधारा नफरत और बंटवारे पर आधारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके नफरत और दूरी पैदा करके लोगों से वोट को ठगना चाहते हैं, और उनकी संपूर्ण राजनीति और संपूर्ण बयानों का सारांश यही निकलता है। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने इतना लंबा प्रवचन दिया, लेकिन उस पूरे प्रवचन में कोई भी बात उनकी स्पष्ट नहीं हुई। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रवक्ता एक दूसरे की बातों को प्रवचन कहने लगे। सर, मुझे लगा आप उनका, तो आप भी जो कहेंगे उसको भी तो प्रवचन की श्रेणी में माने। अब समीर जी कुछ भी कह दें। ओके। मैंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, पता नहीं क्या क्या कह दिया। अभी कल भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है, एक भी मुस्लिम है क्या उसमें? जो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान की बात करते हैं, एक भी मुसलमान उसमें शामिल नहीं है। उससे समझ में आ जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 80-20 का मतलब क्या। और मुख्यमंत्री जी, तपस्वी मुख्यमंत्री जी, राजनीति के बड़े चालाक खिलाड़ी। उनको इस भारत देश की अनेकता में एकता की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो मात्र अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए उल्टे सीधे बयान दे करके लोगों के बीच में नफरत पैदा करके वोट को का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो बात करती है, समाजवादी पार्टी उन नीतियों सिद्धांतों की बात करती है। हमने ये बात कही कि समाज के उन वर्गों को जिनको सदियों से, सहस्त्राब्दियों से, हजारों साल से उनके हकों अधिकारों से वंचित रखा गया, उनका अधिकार दिलाने की बात समाजवादी पार्टी करती है। जब भारतीय जनता पार्टी 80 बनाम 20 की बात करती है तो आप तुरंत बैट लेके मैदान में क्यों उतर आते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको ये बात राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं करती तो आप कूदते क्यों मैदान में? आप मत रिस्पॉन्ड करिए। ब्रजेश जी, हर राजनीतिक दल के और भारत के नागरिक के कुछ कर्तव्य भी हैं और अधिकार भी। अधिकार यह है कि अगर सत्ता स्वयं समाज में नफरत की आग भड़काना चाहे तो मुझे लगता है आप जैसा नेक इंसान भी ये चाहेगा कि वो नफरत की आग न भड़के। इसलिए हम इन मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं कि समाज को बांटो मत। हम कहते हैं समाज को बांटिए मत, समाज को जोड़ने की बात कीजिए। अभी आप जो करते हैं वो क्या बांटने की, क्या वो इकट्ठा करने की राजनीति करते हैं? आप भी खुलेआम आप पिछड़े दलितों और मुसलमानों की बात करते हैं। आज मैंने धर्मेंद्र यादव का स्टेटमेंट भी सुना जंतर मंतर से। वक्फ और मुसलमानों की जमीन को वो बचाने के लिए उन्होंने कहा वो पूरी ताकत लगा देंगे। अच्छा ब्रजेश जी, एक बात बताइए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है या नहीं? अगर हमको लगता है, क्योंकि वक्त पे बहस नहीं इसलिए उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, कि अगर किसी पार्टी को, किसी विचारधारा को या किसी व्यक्ति को लगता है कि सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत किसी के साथ अन्याय करना चाहती है और उसके लिए उसके साथ खड़ा होने की बात कर रहा है, कोई पार्टी हो, व्यक्ति हो या विचार हो, तो इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए किसी को? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो समाज के अल्पसंख्यकों और हर उस व्यक्ति के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं, वो भरोसा पैदा करना। ये दोनों एक्चुअली 80-20 के पुरोधा हैं और दोनों छिप के 80-20 का खेल खेल रहे हैं। समीर सिंह के मन में है हिंदू मुसलमान कह दें, लेकिन कह नहीं रहे। उनके मन में है कि अगड़ों को किनारे करके बाकियों को कह दें, पर कह नहीं रहे हैं। हम सरकार में हैं सर। थैंक यू सर। आगे रुक जाए सर। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। आप नोट कर लें। धन्यवाद अनूप जी। लेकिन भारतीय अनूप जी शुक्रिया। व्यक्ति में सर संयम बरतें सर। धन्यवाद सर। अनुशासन में डिबेट चल रही सर। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोक